हेलो फ्रेंड, ट्रू हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर मैं कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ 9 लोग एक ही रात में ऐसे गायब हुए कि आज तक कोई नहीं समझ पाया और ना उसका हल निकाल पाया कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। उनके टेंट अंदर से कटे हुए मिले। लोग बर्फ में नंगे पैर भागे हुए थे। कुछ की लाशें बुरी हालत में थी, जिसे देखकर अनुभवी जांच अधिकारी भी डर गए थे। ये कहानी है दयातोलो पास की, रूस की सबसे डरावनी सच्ची घटना। साल 1959, ठंडी फरवरी की रातें। रसिया से उत्तर यूराल पहाड़, चारों तरफ सिर्फ बर्फ। सैकड़ों किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं। यहाँ से शुरू हुआ था एक ऐसा सफर जो इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। इस टीम का लीडर था इगोर दयाटोलो, 23 साल का समझदार लड़का से पहाड़ों का बहुत अनुभव था। उसके साथ थे 8 और दोस्त। कुछ इंजीनियर थे, कुछ छात्र थे और कुछ एक्सपर्ट ट्रैकर्स। सभी खुश थे। उन्हें नहीं पता था कि ये उनका आखिरी सफर होने वाला है। तेज ठंडी हवाएं चल रही थी और बर्फ पर चलने से कदमों की आवाजें आ रही। दूर कहीं ठंडे में चिल्लाता भेड़िए की आवाज आ रही थी। सफर शुरू हो चुका था। पहले दिन सब सामान्य लगा। दोस्त हंस रहे थे, गाने गा रहे थे, कैमरे से फोटो ले रहे थे। लेकिन धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। आसमान काला होने लगा, हवा तेज होती गई और पहाड़ अजीब लगने लगा। 1 फरवरी 1959 रात होने वाली थी। टीम ने फैसला किया कि यहाँ कैंप लगाया जाएगा। वो जगह सुनसान थी। स्थानीय लोग उस पहाड़ को कहते थे माउंटेन ऑफ द डेड, यानी मौत का पहाड़। लेकिन टीम को तो एडवेंचर करना था। उन्होंने इस बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वहीं पे टेंट लगाया, खाना भी खुद से बना और डायरी भी लिखी, कुछ तस्वीरें। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उस रात कुछ बदल गया था। रात के करीब 11 बजे सब सोने की तैयारी कर रहे थे और अचानक एक लड़की ने कहा, जो उस ग्रुप की थी, क्या तुमने वो आवाज सुनी? सब शांत हो गए। बाहर जैसे कोई बर्फ पर चल रहा था, धीरे धीरे पैरों से घसीटने की आवाज। फिर आवाज बंद हो गई। कुछ सेकेंड तक सन्नाटा रहा। फिर टेंट के बाहर किसी चीज की परछाई दिखाई दी, बहुत लंबी, अजीब, इंसान जैसी। लेकिन शायद वो इंसान नहीं था। इगोर धीरे धीरे टॉर्च लेकर बाहर देखने लगा। लेकिन जैसे ही उसने टेंट खोला, बाहर कुछ नहीं, सिर्फ बर्फ और काला अंधेरा। लेकिन तभी दूर पहाड़ पर नारंगी रंग की रोशनी दिखाई दी। एक नहीं, 3, जैसे आसमान से कुछ उड़ रहा। टीम डर गई। कुछ लोग बोले शायद सेना की टेस्टिंग होगी। लेकिन इगोर को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने वापस टेंट बंद कर लिया। लेकिन उसी समय टेंट के पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धड़ धड़ की आवाज, तेजी से। और फिर टेंट जोर से हिलने लगा। सब घबरा गए। किसी ने चिल्लाया, भागो! और अगले ही पल सब अंदर से टेंट काट डाला और बर्फीली रात में भाग निकले। बर्फ में वे लोग भागे जा रहे थे। बाहर का तापमान -30 डिग्री था।
लेकिन डर इतना ज्यादा था कि किसी को ठंड महसूस नहीं हो रही थी। कुछ लोग बिना जूते भागे जा रहे थे, कुछ सिर्फ मौजों में, और किसी ने जैकेट तक नहीं पहनी। वो बस भाग रहे थे, जैसे पीछे कोई मौत उसका पीछा कर रहा। टीम जंगल की तरफ भागी। वहां एक बड़ा पेड़ था। लड़के जल्दी से दो लड़के जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ गए। वो ऊपर से देखना चाह रहे थे कि आखिर उनका पीछा कौन कर रहा है, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दिया। सिर्फ अंधेरा था और ठंडी हवा की लहर। फिर अचानक जंगल के अंदर से एक अजीब सी चीख सुनाई दी, इंसान जैसी, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। ठंड बढ़ती जा रही थी। दो लोग पेड़ के नीचे ही जमने लगे। उनके हाथ नीले पड़ गए, सांस धीमी हो गई और कुछ ही मिनटों में दोनों की मौत हो गई। ठंड को वो झेल नहीं था। दोनों वहीं जम गए और कुछ ही मिनटों में दोनों की मौत हो गई। अगर वो टेंट तक वापस नहीं पहुंचे तो सब मर जाएंगे। बाकी के लोग ये समझ रहे थे। एक गोड और उसके दो दोस्त टेंट की तरफ लौटने लगे, लेकिन रास्ते में एक एक करके सब गिरते गए और फट के कभी नहीं उठ पाए। ठंड के कारण ऐसा हुआ या किस वजह से कोई बता नहीं पाया। बाकी 4 लोग जंगल के अंदर गहरे चले गए थे। उन्हें बर्फ के नीचे गड्ढा मिला था। उन्होंने वहां छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ हुआ बहुत भयानक, जैसे ऊपर से कोई भारी ताकत उन पर गिरी। उनकी पसलियां टूट गई। एक का तो सिर फट गया। एक लड़की की जीभ गायब थी, लेकिन आसपास किसी इंसान के निशान तक नहीं थे, कोई जानवर भी नहीं। तो फिर उनके साथ हुआ क्या था, ये आज तक रहस्य बना हुआ, कोई नहीं समझ पाया। कुछ दिनों बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। उसने टेंट देखा। अंदर सामान पड़ा था, खाना, जूते, कैमरा, सब कुछ वहीं था, लेकिन लोग गायब थे। और जो उन्हें हर जगह ढूंढे तो लाशें मिली तो पूरा रूस हिल गया। जांच अधिकारियों ने कहा कि ऐसी चोटें हमने पहले कभी नहीं देखी। कुछ कपड़ों पर रेडियंस था और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि कुछ लोगों के बाल सफेद हो गए थे। जांच अधिकारियों ने कहा कि ऐसी चोटें हमने कभी नहीं देखी। ये शब्द सुनकर कमरे में बैठे सभी लोग चुप हो गए। सामने मेज पर 9 लोगों की फाइलें रखी थी, उनकी तस्वीरें, उनकी डायरी और मौत के बाद की रिपोर्ट। लेकिन जितने अधिकारियों इस फाइल को पढ़ रहे थे, उतना ही वे मामला एक साधारण दुर्घटना से दूर होता जा रहा। बर्फीली हवाएं अब भी उस पहाड़ पर चल रही थी। रेस्क्यू टीम एक एक सबूत इकट्ठा कर रही थी। सबसे पहले उन्होंने टेंट की जांच की। टेंट के अंदर खाना रखा था, गर्म कपड़े रखे थे, जूते रखे थे, यहाँ तक कि कुछ लोगों की डायरी भी वहीं थी। अगर कोई खतरा आया था तो इन लोगों ने जूते तक क्यों नहीं पहने? कोई इंसान -30 डिग्री तापमान में नंगे पैर बाहर नहीं भाग सकता, और जब तक कि वो किसी ऐसे चीज से डर ना गया हो जो ठंड से भी ज्यादा खतरनाक। जांच आगे बढ़ी। पहले 2 शवों की जांच हुई। दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे मिले थे। उनके हाथों पर अजीब निशान थे, जैसे उन्हें मरने से पहले पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। उनकी उंगलियां छिल गई थी, नाखून टूट गए थे। लेकिन सवाल यही था कि ऊपर क्या देखना चाहते थे? क्या उनके अंधेरे में कुछ देखा था या किसी चीज से छिपने की कोशिश कर रहे थे? इसी बीच एक अधिकारी की नजर पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर गई। कई शाखाएं टूटी थी और इतनी ऊंचाई पर थी जहां तक पहुंचना आसान नहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत घबराहट में ऊपर चढ़ा था, मानो उसकी जान खतरे में। कुछ दिनों बाद बाकी सबों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जहां यही रिपोर्ट पूरे मामले का रहस्य बना गई कि एक युवक की खोपड़ी टूट चुकी थी, लेकिन सिर पर कोई गहरा घाव तक नहीं था। एक लड़की की पसलियां कई जगहों से टूटी हुई थी, लेकिन शरीर पर
बाहर से चोट के निशान नहीं थे। डॉक्टरों ने कहा ये चोट किसी साधारण गिरने से नहीं हो सकती। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक अधिकारी ने पूछा, तो क्या किसी ने हमला किया था? डॉक्टर ने सिर हिलाया। अगर हमला हुआ होता तो बाहर घाव होते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यानी हड्डियां टूटी थी, लेकिन त्वचा लगभग सही थी, जैसे किसी बहुत बड़ी ताकत ने शरीर को दबा दिया। एक ऐसी ताकत जो दिखाई नहीं देती। फिर आई सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट कि कुछ कपड़ों पर रेडियंस के निशान मिले। जांच अधिकारी हैरान रह गए। एक ने पूछा, पहाड़ों के बीच रेडियंस कहाँ से आया? कोई जवाब नहीं था। कुछ लोगों ने कहा शायद सेना कोई गुप्त परीक्षण कर रही थी। कुछ ने कहा शायद आसमान में देखी नारंगी रोशनियां इसी से जुड़ी थी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। इसी दौरान रेस्क्यू टीम ने एक सदस्य से अपना अनुभव बताया। उसने कहा, जब मैं इस इलाके में था तो मुझे बार बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें देख रहा। पहले तो सबने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दूसरी सदस्य ने भी ठीक यही बात कही। फिर तीसरे ने। इस मामले को और अजीब हो चुका था। जांच अधिकारियों ने मृतकों की तस्वीर दोबारा देखी। तभी एक अधिकारी अचानक रुक गया। उसने एक तस्वीर में की तरफ इशारा किया और उस तस्वीर में एक ट्रैकर का चेहरा था। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर ऐसा डर दिखाई दे रहा था जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा, कुछ ऐसे जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। स्थानीय लोगों ने भी अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, कई बार रात में पहाड़ों के ऊपर अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं, कभी नारंगी, कभी लाल, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई चीज आसमान में मंडरा रही। सरकार ने इन बातों को अफवाह बताया, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुई। फिर अचानक जांच की फाइलें बंद कर दी गई, इलाके को सील कर दिया और लोगों को वहां जाने से रोक दिया गया। सरकारी रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी गई, इन लोगों की मृत्यु अज्ञात शक्तिशाली ताकत के कारण है। बस न कोई नाम, न कोई वजह, न कोई स्पष्टीकरण। साल गुजरते गए, लेकिन रहस्य जिंदा रहा। आज भी दुनिया भर के लोग इस घटना पर शोध करते हैं। कोई इसे सरकारी साजिश मानता है, कोई एलियन थ्योरी देता है, तो कोई इसे अलौकिक घटना बताता है। लेकिन सच क्या है, शायद सिर्फ वही 9 लोग जानते थे जो इस रात बर्फीले पहाड़ पर मौजूद थे, और शायद वो सच हमेशा के लिए उनके साथ दफन हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि लोग पास की घटना से कई साल बाद भी उस पहाड़ पे जुड़ी अजीब घटनाएं सामने आती रही। साल 1978 कुछ अनुभवी पर्वतारोही उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां कभी इगोर दयातालोब और उसके साथी गए थे। दिन भर जब सामान्य रहा, लेकिन रात होते ही अजीब बातें शुरू हो गई। तेज बर्फीली हवा चलने लगी, टेंट पर पड़ती बर्फ, दूर से आती रहस्यमयी गूंज। रात करीब 2 बजे एक ट्रेकर की नींद खुली। उसे लगा जैसे टेंट के पास कोई खड़ा है, धीरे धीरे उसे उठा रहा था। उसे टॉर्च उठाई और टेंट की छोटी खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ सफेद बर्फ और अंधेरा। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अंधेरे में कुछ हिल रहा है, बहुत दूर पहाड़ की ढलान पर। पहले उसे लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह चीज साफ दिखाई देने लगी। वह एक इंसानी आकृति थी, लंबी, स्थिर और पूरी तरह काली। वह न चल रही थी, न हिल रही थी, बस उन्हें देख रही थी। ट्रैकर डर गया। उसने अपने दोस्तों को जगाया। सब बाहर निकले, लेकिन सब उन्होंने देखा वहां कुछ नहीं था। आकृति गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। अगली सुबह उन्हें उस जगह तो जाने का फैसला किया जहां रात में आकृति दिखाई दी थी, लेकिन वहां पहुंचकर उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बर्फ पर कोई पैरों के निशान तक नहीं थे, कुछ भी नहीं। जैसे रात में जो उन्होंने देखा वह इंसान था ही नहीं।
सालों बाद भी स्थानीय लोग एक जैसी बात बताते रहे। उन्होंने कहा है कि रात में पहाड़ों के ऊपर अजीब नारंगी रोशनियां दिखाई देती, जो कुछ लोग उसे यूएफओ कहते हैं तो कुछ लोग उसे गुप्त सैन्य परीक्षण, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। ऐसे ही न जाने कितनी घटनाएं वहां घटती रही। एक और घटना साल 1995 में हुई। खोजी दल डायलोग पास रात गुजार रहा था तो सब लोग सो चुके थे, लेकिन एक व्यक्ति जाग रहा था। तब उसे बर्फीली हवा के बीच फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत अस्पष्ट। पहले उसे लगा कि हवा की आवाज, लेकिन फिर उसे साफ सुनाई दिया, यहाँ से चले जाओ, उनका खून जम गया। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा और बर्फ। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन उसी क्षण उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। वो भागकर वापस टेंट में आ गया और अगली सुबह पूरी टीम ने वह जगह छोड़ दी। आज भी डायलॉग पास दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में गिना जाता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्राकृतिक दुर्घटना थी, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी। 9 लोगों का अचानक क्यों भागे? टेंट अंदर से क्यों काटा गया? आसमान दिखाई देने वाली रोशनियां क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल कि उस रात उन्होंने आखिर ऐसा क्या देखा था जिसके डर से वे मौत जैसी ठंडी से भी भागने पर मजबूर हो गए। इस पहाड़ पर आज भी कोई कोई राज छिपा हुआ, एक ऐसा राज जिसे बर्फ ने 60 साल से अपने अंदर दफा कर रखा है। और जब भी रात के अंधेरे में बर्फीली हवा पहाड़ों से टकराती है, कुछ लोगों को लगता है मानो दूर कहीं 9 लोग अधूरी चीखें आज भी गूंज रही। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अगर सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।